राधा नाम है। हृदय में अद्भुत प्रेम, समस्त कामनाओं की शांत अवस्था, अर्थात कोई कामना नहीं। राधा प्रेम हुलासिनी, राधा प्रेम निवास, राधा प्रेम स्वरूपिणी, राधा प्रेम प्रकाश। जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में राधा सब सुख धाम, राधा प्रेम बढ़ावनी, राधा अति अभिराम। राधा प्रेम भरी है, राधा प्रेम प्रभाव, राधा प्रेम बहावनी, राधा प्रेम स्वभाव। आहा, जो राधा राधा ऐसा रटते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब लघु लगने लगते हैं। ऐसे प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। राधा नाम सब सुखों का धाम है। राधा नाम अत्यंत शोभा में नवनिभृत निकुंज में विराजमान श्री युगल सरकार इनका साक्षात्कार कराता है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग, नीको बंधुदेव का नाम, उनकी सेवा, उनका लीला गायन, उनका चिंतन, इसके सिवा अन्य कोई साधन, ये भटकना मिट जाता है। बस एक निश्चिंतता आ जाती है। अब जो कुछ होगा सब श्यामाजू की कृपा से हो जाएगा, पक्का। करुणा सागरी लाडली, कृपा करो अपनाए, बल बुद्धि कछु है नहीं, ना कोई चलत उपाय। उपासक की बस ऐसी स्थिति होती है कि अपने आराध्य देव श्री लाडली जू उन्हीं से प्रार्थना करता है। अब आपको जो करना है सो करो लाडली जू। ना मेरे में बुद्धि है, न तपस्या है, न साधना बल है, न मेरे में कोई उपाय है कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। जब अपने अंदर देखता हूं तो मान बड़ाई ईर्ष्या हर्ष शोक दुखदाय, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। आगे चलकर पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आपके ऊपर केवल लाडली जू की कृपा है। पहले मान लो तो अच्छा है, ठोकर खा के मान लेना, क्योंकि किंचन मात्र कोई भी मान अभिमान मद आदि ये आगे नहीं बढ़ने देता, तो इसका नाश निश्चित है। और वो जब नाश होने की लीला होती तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे ऑपरेशन हो, महीनों चारपाई पे पड़ा रहे, ऐसे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे हमें पुनः अपनी साधन स्थिति में आने में। तो कभी किसी साधना का अभिमान न करे, कभी किसी दोषों पर विजय प्राप्त किया है तो अपने को न समझे, अपने आचार्य गुरु इष्ट कृपा को समझे। हे लाडली, संग दोष व्यापे घने, कासो कहो पुकार, श्यामा प्यारी तुम दिया है। संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। हे लाडली, मैं समझ रहा था मैं सुलझ गया, लेकिन अभी नहीं सुलझा, अभी तो उलझा हुआ हूं, इसलिए पूरी अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आप संभालो। मन बुद्धि ये स्थिर नहीं, ही ये भरी भंगार, श्री श्यामा करुणामयी, दृष्टि नेक निहार।
अंदर किसका भरोसा करें? मन बुद्धि का? ये तो बड़े चंचल हैं। एक क्षण में वैराग्यवान होकर आप में लगना चाहते हैं और न को पाओ। हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, आप सबके अंदर की बात जानती हो। आप देख लो, मैं इतना दोषी हूं पर आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप अंदर से देख लो। ये बहुत जोर की बात है। मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। बस एक मात्र आप। जीत गया उपासक। समस्त दोषों से युक्त होता हुआ भी जीत गया, जिसके हृदय में बात आ गई कि हे प्रिया, जो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जो अपने अवगुण, तो आप कहेंगे निर्दोष होकर क्या पाना चाहते हो? हमारी कृपा दृष्टि से क्या पाना चाहते हो? तो कह रहे राधा प्यारी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय, अली माधुरी आपके चरण परी बिल लाए। स्वामी, आप अपनी सखियों के बीच में मुझे रख लीजिए। बस निज सहचरी स्वरूप प्रदान करके अपनी सखियों के बीच में रख लीजिए, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। यह हम विलाप करते हुए आपके चरणों में दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। काम क्रोध लोभादि सब ये भूत लगे चहुओर, इनसे मोहि निकारिये श्यामा प्यारी, तो सो कहो निहोर। प्रार्थना करके कह रहा हूं, मैं कभी काम विजयी नहीं हो सकता, बस इतना ही कह सकता हूं, जय हो प्यारी मेरी स्वामिनी, ओ गुण गने नैक। अपार दोष है, बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, क्योंकि आप इतना देखते हुए कि ये दुष्ट नीच हमारे विरुद्ध चल रहा है, फिर भी आप हमारा त्याग नहीं करती। आप स्वीकार किए हुए एक भी दोष नहीं मान रही। बस इसी बात पर हमारी विजय है कि हम आपकी जय जय कहते हैं। जब तक हृदय में किंचन मात्र ब्रह्मा का रचा हुआ कोई सुख आकर्षण पैदा करता है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आई। प्रेम की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का रचा हुआ है लोक लोकांतर का कोई भी सुख, जब विशुद्ध भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की लगन लगती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, विराजमान वहां मुझे वास मिला, यही विराजमान है, और मैं नीच काम क्रोध आदि से अंधा होकर मनमानी आचरण कर रहा हूं। मुझे लज्जा भी नहीं आती। प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति, दृष्ट्वैव ये नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कहां स्वार्थ या परमार्थ की सिद्धि हो सकती है? जिसके हृदय में ये दुष्ट भाव, काम भाव, जिसका हृदय सर्वांग जलता रहता है इस काम भोग की वासना से, जो केवल दृष्टि से यही देखता रहता है कौन से शरीर का कैसे सेवन करूं, उसकी कोई स्वार्थ या परमार्थ की आशा सिद्ध होगी? अर्थात नहीं। कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गुण सद्भावम। आहा,
वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र मे शरणम। कहां जहां वेदों की भी पहुंच नहीं है, पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच नहीं है, उसी प्रिया प्रीतम का गूढ़ भाव, और कहां मेरी नीचता कि मैं कामादि दोषों में गाढ़ भाव में डूब रहा हूं। देख लो, ये अंदर की बात है। जब आप अंदर झांक के देखेंगे, कोई न कोई कामना का जाल बुन रहा है मन, कोई न कोई कामना के जाल में बुद्धि फंसा रही है अपने को। कहां वेद और पुराणों से भी गूढ़ रहस्य। प्रिय जी, यदि आप कृपा कर दो तो मुझ जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, नीच, जो आपके महल में रहने लायक नहीं है, उसकी भी ये स्थिति हो जाए। आप कृपा कर दो, आपके धाम में ऐसी स्थिति निश्चित हो जाए। केवल आपकी कृपा कोर की जरूरत। कैसे? कृत्वा पाणि तले कपोल मशक नेताम्भसा धारया, किन पाया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा प्रेमी, ऐसा प्राण प्यारा मीत, ये रोने से मिलता है। रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले हा मुरली धरेति करुणम कुर्वन मुहुः क्रंदनम। कृपा करो, कृपा करो, हे कुंज बिहारी, हे लाडली, कृपा करो। ऐसे पुकार पुकार कर क्रंदन कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसे कपोल अपनी हथेली पर रखे हुए, चिंतन परायण, रुदन परायण, क्रंदन परायण। आसीनो विजने क्वचित तरुतले वृंदावनांतः कदा। किसी एकांत स्थान में बैठकर, किसी वृक्ष के नीचे या कहीं एकांत में कोई देख तो नहीं रहा हमारे रुदन को, फिर चिल्ला चिल्ला कर। कभी तो ऐसा है, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी ऐसा है कि एकांत में रुदन हो, एकांत में बैठकर हाय हाय मच जाए, कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे प्रभु, कैसे करुणा करो। बस वो उसको एक ही बल रहता है, कृपा करो, कृपा करो। और ये आता है सब साधनों से परास्त हो जाने पर। गोपी जनों ने जब प्रभु अंतर्धान हो गए, वैसे अंतर्धान ना होते, एक बार करुणा कर दी तो अंतर्धान होने की जरूरत क्या थी। पर एक केवल प्रीतम की स्मृति में आई थी। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु बिसारे। पर ऐसा रास सुख में एक क्षण के लिए अपनी स्मृति जागृत हुई कि मैं अहोभाग्य, मैं सबसे त्रिभुवन में सौभाग्यशालिनी हूं। ये ठीक नहीं था, प्रभु को हृदय में अच्छा नहीं लगा। जे ही अंतर ध्यान हुए, भारी व्याकुलता, एक एक लता से पूछती, तुलसी जी से पूछती, भूमि से पूछती। जब देखा प्रभु नहीं मिले, तब लीलानुकरण करती है। गिरिराज जी को उठाने की लीला, चुनरी तान करके, एक गोपी भावावेश में दूसरी को कालिया मर्दन की लीला, कोई कोई विविध प्रकार की लीलाएं। लीलानुकरण करने पर भी प्रभु का साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो विवश हो गई। विवश केवल रुदन करता है। अब जब कोई साधन बल नहीं बचा, जब किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं बचा, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, और उनके बिना जीवन नहीं, तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। फिर हृदय से जो रुदन हुआ तो प्रभु को कहीं आना जाना थोड़ी था, वहीं तासा महावीर, उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तासा महावीर भूत शौर्य स्मय मान मुखा, एकांत में बैठ करके रुदन करता है। वो फिर ऐसे महासुख में निमग्न हो जाता है कि अपने शरीर पोषण, प्राणों का पोषण, ये सब विस्मृत हो जाता है। ऐसा विस्मृत करा देने वाला प्रेम रोते रोते जागृत हो जाता है।
श्लेष श्रीपाद कह रहे हैं, बचो। यो व्याघ्री योषिता विस्मी वो स्वादन्नमर्थम महा अनर्थ। ये जवानी बहुत काम वेदना प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत गलत काम हो जाते हैं, बड़े पाप बन जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने यौवन को पवित्र रखा। वो ही जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उन्हीं के चरणों में कोटिशा बार बार नमन, जो अपनी जवानी को दूषित नहीं होने दिया, जिनकी यौवन अवस्था परम पवित्र व्यतीत हो गई। उनको क्या कहना, देर नहीं लगेगा, सिद्धावस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये जो यौवन है बहुत ही मदांध करके, धर्म भ्रष्ट कर, किसी का भय नहीं मानता, न भगवान का, न गुरु का, न शास्त्र का, बस मनमानी आचरण। फिर जो दुर्गति के आचरण हुए उन्हीं के मिटाने में पूरा जीवन लग जाता है। दिक्कत नहीं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। ये जो फांसी, विषय चुगा केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो बंधन है, जो जाल है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो ही तुमने चुगा तो उसका जो जाल है वो फंस जाएगा। फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। अब तो बस वही तृष्णा, वही चिंतन, वही गंदी बात। इसलिए यो व्याघ्री योषिता विस्मी व स्वादन्नमर्थम महा, जो अपनी जवानी को पवित्रता से निर्वाह करने के लिए काम भोग की बात, काम भोग की क्रिया, काम भोग का चिंतन, ये भयंकर विषधारी सांप के समान समझता, नहीं काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा। और स्वादन्नमर्थम विस्मी व, जितने ही स्वाद, भोग क्रिया, भोग चिंतन, भोग वार्ता, इसको ऐसे समझो जैसे फुफकारता हुआ काला सर्प हो, बस नजदीक गए तो डस लेगा, जहर चढ़ जाएगा। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये महाअनर्थकारी असाधु आचरण करने वालों से दूर रहे, इनका कभी संग न होने पावे। जो जनेन्द्री रसेंद्री के गुलाम हैं, इनका संग न होने पावे, नहीं ये संग नष्ट कर देगा। संगम त्यजेत, इनका संग ही त्याग दे। सर्व संगोपहो हिमाम, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से साफ संगों का त्याग कर दे, जो भजन रंग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। डरना नहीं चाहिए। जैसे रिश्ते, नातेदार, संबंधी, मित्र, संसार के और परिजन, यदि ये हमें प्रभु से विमुख करते हैं, ये प्रभु की निंदा करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की बाधा खड़ी करते हैं, तो हम मन से प्रणाम करके इनमें भी